बात समझ रहे हैं ना? जी। क्योंकि देखिए, एक घटना को 1000 लोगों ने देखा तो 1000 गवाह नहीं बनाए जाते, उसमें 4-6 लोगों को जो मुख्य होते हैं उनको गवाह बनाया जाता है। लेकिन किसी कारण से वो 4-6 गवाह यदि कुछ गड़बड़ कर गए और अपने पास एक बड़ी सूची है, तो हम वहां कोर्ट में कह सकते हैं कि नहीं साहब ये पर्याप्त नहीं है, हमारे पास ये 20 और गवाह हैं इस बात के, और ये गवाह आज के नहीं है, इनके जो है ना हमने एविडेंस ऑलरेडी पुलिस को भेजे हुए हैं और सबको भेजे हुए हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? तो हमें जो है, यदि हम अपनी क्षोभ को, अपनी एनर्जी को फ्रस्ट्रेशन में और नाराजगी में बदलने की बजाय उसको एज ए एनर्जी चैनलाइज कर दें और आज के घटिया कानून के तहत भी हमें कुछ थोड़ा बहुत न्याय मिल जाए। लेकिन असली न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों को जोड़कर जो 9 दिन का सरल उपाय करेंगे और 100 करोड़ हो जाएंगे, जब एक छत पर चढ़ के कहेंगे, तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त और आपको अपना इंटरवीनर नहीं लगाना होगा, भारत सरकार इनका जो है ना वकील जो है ना ये काम करेगा। भारत सरकार का वकील जो है वो कानून बदलेगा। आप ये बताइए गुप्ता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने वाले नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं? आपके संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिप्रोडक्शन क्यों है? क्यों जो है बाबा अंबेडकर ने जो बातें कही थी उनमें से किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, और जो बाबा अंबेडकर का रोज भजन गा रहे हैं वो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। नहीं, ये बात आपकी सही है, उनको ज्ञान ही नहीं है, जिसके कारण वो उस बात को उठा नहीं पाते हैं। नहीं, और जो 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 उनके जो प्रवक्ता बने हैं वो जो है ना किसी के हाथ की कठपुतली है। हाँ, वो तो हम आप समझ रहे हैं, ये बात सच्चाई यही है। वो भी किसी के हाथों में खेल रहे हैं, वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं और जो झूठी बूटी बातें हैं उसी को वो कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब अपन बड़ा भोज करेंगे तो करते रहेंगे, छोटी मोटी चाय रखने का सिस्टम कर लो। अच्छा, दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ा जो है, अब मैं बनिया समाज की बात कर रहा हूँ, बनिया समाज की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनिया समाज हर समाज से जुड़ा हुआ है। बनिया समाज हर समाज के काम आता है। बनिया समाज हर समाज के जो है सुख और दुख का साथी है। आवश्यकता पड़ने पर उसे जो है उधारी भी देता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप सही कह रहे हैं। तो हम जो है ये बात उन तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? जैसे क्राइम फ्री भारत का जो किसान का मॉडल है, जो कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे, राइट? आपकी बात का जवाब मैं थोड़ा 1 मिनट बताता हूँ आपको। ये जो परसों रोहित जायसवाल का मर्डर हुआ, ये आपने जो बताया ना कि बनिया उधारी देता है, ये उधारी के चक्कर में हुआ सर। तो अब देखो, उधारी उसकी मदद के लिए थी, उस दुष्ट ने जो है ना उसको अपने जो है ना रिवेंज के लिए और उधारी ना देना पड़े इसलिए मर्डर कर दिया जी। लेकिन इससे हमारी अच्छाई तो या हमारी स्ट्रेंथ तो कम नहीं हुई ना। ये मैं नहीं, ये अखबार कह रहा है, पेपर कह रहा है, न्यूज कह रहा है, चैनल कह रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से मतभेद ही नहीं रख रहा हूं, तो मैं न्यूज़पेपर कह रहा है, मेरे लिए आप न्यूज़पेपर से कम नहीं है, ज्यादा ही है। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि क्या ये सत्य बात नहीं है कि बनिया समाज हर जाति और हर वर्ग से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही है आपकी बात। तो हम जो है उनको उनका दुख बताते हुए उनकी लाभ की चीज इसमें है, उन्हें हम क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? आप किसान को देख लीजिए, आज किसान का दोहन हो रहा है, किसान की जो है ना मिट्टी खराब कर दी है, किसान के जो है ना हार्मफुल केमिकल और फर्टिलाइजर की अन्न दौड़ में उसे दौड़ा कर आपकी मिट्टी जो है ना विषाक्त हो गई है। जो आप अन्न खा रहे हैं वो अन्न विषाक्त हो गया है। यदि अन्न से आपको कैंसर होगा तो गुप्ता जी आपको कौन बचाएगा? यदि मैथिली शरण गुप्त सब चीज का समाधान लेके आ रहे हैं, मिट्टी को फिर से 5 साल में जो है ना वो सौंधी बना देंगे, उसमें जो है ना रासायनिक विष का उपयोग नहीं होगा और किसान की आमदनी 5 गुना कर देंगे, और 5 गुना होने के बावजूद भी मालिक किसान ही बना रहेगा, उसे मंडी में नहीं जाना होगा, तो ये लाभ की बातें क्या हम किसानों को नहीं कर सकते हैं? क्या हम किसानों के लिए अलग से सम्मेलन ना करें? क्या हम मजदूरों के लिए अलग से सम्मेलन ना करें जिसमें वही लोग ज्यादा में हो और उन्हें समझाएं कि भाई साहब जुड़ जाइए, आपको ये फायदे मिलेंगे? जी सर। क्योंकि देखो, हमें सभी लोगों को जोड़ना होगा, और आपने ठीक कहा, यहाँ समाज का मतलब अच्छे लोगों से है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, जो आज की व्यवस्था से पीड़ित हैं और आज के दुष्कर्म से पीड़ित हैं,
गुप्ता जी ये बात आप मान लीजिए, जब तक हम सबल नहीं होंगे ये राजनीतिक पार्टियां आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में ही नहीं है। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधियों को अपने लाभ के लिए संविधान का उल्लंघन करते हुए जाति और धर्म के आधार पर टिकट देती हैं। और जो लोग जो है जीत रहे हैं वो दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, जो आज के नियम कानून में अपराध है। आज के तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं, और चाहे वो कैसे भी जीत रहे हो, हमारे वोट से जीत रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। वो हमें क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? वो मेरे वोट से जुड़े हुए मेरे प्रतिनिधि हैं ना, तो फिर मेरी बात कहे ना। वो पार्टी के प्रतिनिधि हो गए हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए एकदम मजबूर प्राणी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसको आप कह रहे हैं कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं है, आपको जो है ना हम वोट टिकट दे देते हैं, हम आपको जिता भी देते हैं, क्या आपका आदमी जीतने के बाद आपका भला करने की स्थिति में है, या पार्टी भिप से बंधा हुआ अत्यंत ही असहाय व्यक्ति है? थोड़ा बहुत अपना लाभ तो कर लेगा, लेकिन वो समाज और देश के लिए अच्छा भारत पैदा नहीं कर सकता है। आज की व्यवस्था में कोई भी अच्छा भारत पैदा करने की स्थिति में है क्या? बस यही आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी वजह से तो हर भारत का आम नागरिक त्रस्त है, व्यस्त है, परेशान है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इतना आसान उपाय बता रहे हैं, तो भाई मैथिली शरण गुप्त को जो है ना 448 वोट क्यों मिल रहे हैं? वो तो 13 दिग्विजयधारी है, 13 मेडल है, 3 अवार्ड दिए हुए हैं, जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कह रहे हैं देश बदल देंगे। हमारे लोग कितने वो दुष्ट हैं कि अपने लिए अच्छा भारत ही नहीं चाहते हैं। हाँ सर, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये तो हमारी अपने प्रति दुष्टता कहलाई ना। हाँ, सही है। यदि आपको एक चीज दी जा रही है और आप उसे बार बार कहने के बाद भी यदि आप उसे सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो ये हमारी अपने प्रति दुष्टता है कि नहीं है? मैं तो सोचता हूं मेरी अपने प्रति भी दुष्टता है।